हेलो दोस्तों, कैसे हैं? न्यू रिसर्च ईडीयू चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए फिर एक नया चैप्टर के लेके आया हूँ, जिससे कि आपकी 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से हर किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा। इसको रटना नहीं, इसको समझना है, समझने का प्रयास करिएगा सबसे ज़्यादा, जिससे कि आपको क्या होगा कि आपका कंसेप्चुअल जो है कि आपको क्लियरिटी आपको पता चलेगी, है ना, कि हम किसी भी चीज़ को हम कितना क्या कर रहे हैं उसको हम समझ रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा है जो चैप्टर है वो है हमारे चारों ओर की वायु, है ना। तो चारों ओर की वायु के बारे में समझने से पहले आप उसके कंटेंट के बारे में समझिए कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, इसका मतलब कि चारों ओर की वायु के बारे में ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ छुपी हुई है, इस चीज़ को आप मतलब कि पहचानने के लिए आप जो है कि शुरू कर दीजिए। शुरू का मतलब यही हो गया कि आप उसे पहचानने के लिए आप उसको पूरी जी तोड़ मेहनत करिए कि अगर कोई चैप्टर दिया है तो इसमें क्या क्या पूछने की और क्या क्या बताने की, है ना, प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो इस पर आप ज़्यादातर क्या करिए, आप उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि इसको समझने से पहले आप समझिए 2-4 पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट जो है जिसको हम बोल सकते हैं क्या चीज़ कि वायु के गुण। दूसरा जिसको क्या बोलेंगे, वायु के संघटन। ठीक है, तीसरा बोलेंगे ना, बस यही 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट से आप पूरे चीज़ को क्या करें आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो वायु के मतलब कि कहते हैं गुण क्या है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि वायु एक ऐसी चीज़ है जो एक प्रकार का जिसे कह सकते हैं एक आत्मा के रूप में है। जिस तरह से आप वायु को नहीं देख सकते हैं, जिस तरह से आप अपने आत्मा को नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उसको वायु को आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ अनुभव तो जरूर कर सकते हैं। यानी अनुभव ही हमारा क्या है एक प्रकार का, अगर कोई चीज़ अगर महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि हाँ कहीं लगता है कुछ यहाँ से क्रॉस किया है, कुछ हमारे कुछ अनुभव होती है ना, तो वो अनुभव के द्वारा अगर आप पहचान लेते हैं कि हमारी क्या ये वायु है, ये कुछ और ये कुछ है, तो ये चीज़ होती है वायु का गुण होती है। ये क्या होता है कि ये रंगहीन होती है। रंगहीन का मतलब इसका कोई मतलब कि रंग ही नहीं होता है कि जिसे आप पहचान करके कह सकते हैं कि ये हमारा वायु है ना। जिस प्रकार से आप कह सकते हैं ना कि पीला रंग, हरा रंग, गुलाबी रंग, आप उसे क्या देख के पहचान लेते हैं क्योंकि उसका रंग है, इसलिए आप पहचान रहे हैं। अगर उस सभी रंगों का अगर रंग नहीं रहता तो आप उसको भी क्या करते, पहचान नहीं पाते। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वायु का यही गुण है। और वायु सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि कहता है ना कि ऑक्सीजन के बिना, वायु के बिना जीवन जो संभव ही नहीं है। अगर आपको 1 मिनट के लिए अगर आपको नाक और मुंह दोनों बंद कर दिया जाए तो आप जीवित नहीं रह पाइएगा। लेकिन जैसे ही हम अगर आपको कह दिया जाए ठीक है कि आप सांस लीजिए, कोई तरह दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करें, लंबे दिन तक जीजिएगा। जब तक है, यानी कि जब तक हमारे पास पृथ्वी पर वायु है तब तक हमारे क्या जीवन संभव है। अगर वायु नहीं तो जीवन संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बस इसी सब क्या करते हैं कि हम इस सब पॉइंट पर क्या बात करेंगे। ठीक है, तो समझिए कि वायु क्या होती है। ठीक है, वायु जो होता है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि वायु जो होती है वो होता है हमारा पहले क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन होता है, फिर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फिर होता है क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या होता है, जलवाष्प होता है, फिर क्या होता है, धूलकण होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि ये सब 5 चीज़ें जो है कि मिल करके क्या होती है कि ये बनी होती है क्या, वायु। यानी इसको हम क्या कहेंगे, वायु। वायु में इतने सारे क्या होती है, ये गैसें से होती है। ठीक है, आप समझिएगा कि इनके देखिए जो वायु जो बन रहा है, ये सब सारी जो चीज़ें से जो मिलकर जो बन रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, संगठन।
ये हमारे पांचों जो चीज़ें हैं, ये सब जो हमारे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? संगठन। क्या बोलेंगे? संगठन। यानी कि वायु में जो जो गैस मिलाई जाती है उसी गैस को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे संगठन कहेंगे। ठीक है, अब समझिएगा कि वायु में क्या होती है कि हमारा नाइट्रोजन जो होती है वो हमारा कितना होता है? 79% होती है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है? वो होता है हमारा 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प यानी कि ये सबको मिला करके, है ना, ये सबको मिला करके कितना परसेंट होता है? तो होता है 1% होता है। कितना होता है? 1%। यानी कि 79 21 कितना हो गया आपका? 99 9 और ये 1, यानी ये सबको मिलाकर क्या हो गया आपका? 100%। ये हमारा क्या होता है? 100% क्या होती है? ये वायु होती है। ठीक है, तो यही सब क्या होता है कि खाके को क्या कह सकते हैं हम? इसके संगठक कहेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि वायु जो होती है कि हम एक एक चीज़ पे इसका हम विचार करेंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और धूल कण के बारे में क्या करेंगे? हम बात करेंगे। तो आइए हम पहला बात करते हैं नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन किसे कहते हैं? ठीक है, नाइट्रोजन आखिर क्या है, इसका क्या विशेषता है और इसे हम किस रूप में हम प्रयोग करते हैं, है ना, किसी मनुष्य के द्वारा, किसी पौधे के द्वारा, इस सब पर हम क्या करते हैं? विचार करेंगे। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन जो होता है ना, कहता है नाइट्रोजन वो होता है कि जो कहता है कि वायु का, है ना, सबसे बड़ा क्या होता है? वो संगठक होता है। क्या होता है? वायु का सबसे बड़ा, क्वेश्चन किया जा सकता है कि वायु का सबसे बड़ा संगठक कौन होता है? आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, उसके बाद फिर आपको दे दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर दे दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप जानेंगे तो मार दीजिएगा। तो इसका जो सबसे बड़ा जो संगठक जो होता है वायु का, वो हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो हमारा जो होता है वो कितना होता है? वो हमारा होता है 79%। अभी हमने बताया। देखिए इसका जो एक काम होता है क्या है कि जिस तरह से अगर मनुष्य, है ना, अगर सिर्फ सांस लिया जाए तो मान के चलते हैं कि वो 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक मैक्सिमम क्या होता है? वो जीवित रह सकता है। लेकिन अगर उसको हम भोजन नहीं देंगे तो क्या वो जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या होता है? भोजन की भी आवश्यकता तो पड़ती ही है। उसी प्रकार से यह है कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे पौधे के लिए एक प्रोटीन की तरह काम करता है। यानी जिस तरह से अगर मानव शरीर के अगर विकास की अगर बात किया जाए तो उसके लिए क्या चीज़ चाहिए? प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन ना रहे तो मानव का विकास, शरीर का उनका विकास होगा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या? प्रोटीन चाहिए। उसी प्रकार से पौधे को भी क्या चाहिए? भोजन तो चाहिए, लेकिन उसको प्रोटीन भी तो चाहिए, जिससे कि क्या होगा? पौधा जो उसके, जिससे क्या होगा कि वो हमारा पेड़ जो है, जो पौधा है, वो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? वो ऊँचे की ओर चलते चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो कहता है कि जो नाइट्रोजन जो होता है कि पौधे के प्रोटीन, यानी पौधा जो है कि अपना प्रोटीन जो है कि नाइट्रोजन गैस से क्या है वो प्राप्त करती है। और वो किस रूप में प्राप्त करती है? देखिए इसका एक माध्यम होता है, या तो एक आप मिट्टी के द्वारा भेज दीजिए नाइट्रोजन गैस, या फिर एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया के तहत क्या कर, अब उसे आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं क्या कि यह वायु का, है ना, सबसे बड़ा संगठन है नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन 79% होता है। क्या कहता है कि होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक चीज़ और लिखिएगा कि पौधा, है ना, पौधा अपना प्रोटीन नाइट्रोजन गैस के माध्यम से, है ना, अपने अंदर प्रोटीन का निर्माण
करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, नाइट्रोजन था। अब इसको समझिएगा कि किस रूप में ये क्या करता है कि दो तरीके से कहता है अपने गैस को क्या करता है वो लेता है। एक होता है एक होता है हमारा क्या चीज होता है, एक हमारा होता है मिट्टी और दूसरा क्या होता है हमारा बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है कि बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा इसके लिए क्या बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस से अभिक्रिया करके वो क्या कहता है वो नाइट्रेट बना देता है, और वही नाइट्रेट क्या होता है कि पौधे अपने प्रोटीन के रूप में क्या था वो उसे ग्रहण करते हैं। जैसे आप लिखने चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या कि पौधा है ना, पौधा है ना नाइट्रोजन से पौधा है ना बैक्टीरिया के माध्यम से नाइट्रोजन गैस से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन गैस से है ना अभिक्रिया करके है ना नाइट्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट बनाकर है ना पौधा इसे प्रोटीन के नाइट्रेट बनाकर पौधा इसे है ना प्रोटीन के रूप में प्रोटीन के रूप में ग्रहण करते हैं। आप यहाँ लिख दीजिए N2 क्या लीजिए, बैक्टीरिया, ये क्या बना, नाइट्रेट NO3 ग्रहण कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या था, ये नाइट्रोजन की क्या थी प्रक्रिया थी। अब आते हम थोड़ा क्या ऑक्सीजन पे बात करते हैं। ठीक है, इसमें आप बस इतना आप क्या करिए, इसको समझ लीजिए, ज्ञान मतलब कि अर्जित कर लीजिए, और इसमें क्या करिए आपकी जो समझ रहे हैं उसको आप समझ कर उस पौधे पर क्या करिए, एक इमेजिंग बना करके इसको आप समझने का प्रयास करिए, तो आपको ज़्यादा दिन तक, लंबे दिन तक इसको क्या करें आपको याद रहेगी। ठीक है, अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे। देखिए ऑक्सीजन में क्या होती है, ऑक्सीजन हमारा क्या कहता है कि यह वायु का, यहां लिख दीजिए क्या, यह वायु का है ना दूसरा सबसे बड़ा है ना संगठन है। सबसे बड़ा क्या संगठन है। इसका जो प्रतिशत है कितना है, 21%। ये क्या वायु में सम्मिलित है, यह 21% यह वायु में है ना सम्मिलित है। सम्मिलित है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन क्या होती है ना, आप ये समझिए ऑक्सीजन जो होता है हमारा, ये दो चीज़ में काम करते हैं। एक हमारा क्या करता है शोषण में, और दूसरा क्या होता है दहन में। यानी कि सांस लेने के लिए हमें क्या होता है, वायु की तो आवश्यकता होती ही है, क्योंकि इसमें क्या 21% क्या इसमें ऑक्सीजन है। तो जिस चीज़ में ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन क्या हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम वायु को भी हम क्या करते हैं सांस के रूप में लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दहन का मतलब होता है जब किसी भी पदार्थ को अगर हम जला देते हैं तो बिना ऑक्सीजन के वो पदार्थ क्या वो जलेगा नहीं। तो इससे क्या होता है कि इससे ये पता चलता है कि हमारा कि ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए और दहन के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है ना, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो बिना ऑक्सीजन की आवश्यकता के बिना किसी को आग को जलाया नहीं जा सकता है। आप इसका आप उदाहरण भी ले सकते हैं। कैसे, क्या लीजिएगा, अब मान लीजिए आप मोमबत्ती ले लीजिए, ऊपर से एक गिलास रख दीजिए, आपको मोमबत्ती बुझ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जब तक ऑक्सीजन थी तब तो वो मोमबत्ती क्या था, जल रहा था। लेकिन जैसे ही हम गिलास को ऊपर से रख करके ऑक्सीजन रोधी बना दिए, यानी ऑक्सीजन उसमें नहीं जाने दे रहे हैं, तो क्या करो वो बुझ जा रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं है, बस इसमें यही चीज़ है। तो इसमें एक चीज़ और पॉइंट में लिख लीजिएगा
कि इसमें है ना ऑक्सीजन है ना, इसमें है ना श्वसन और दहन की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता, दहन की है ना महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, दहन के लिए आवश्यकता होती है, दहन के लिए आवश्यकता होती है। ये हमारा क्या था ऑक्सीजन के, ठीक है। अब हम आते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि देखिए आप जानते हैं कि जो हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम ऑक्सीजन अब जब लेते हैं तो क्या देते हैं, उसके बदले हम क्या देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। यानी जितने हम ऑक्सीजन जितना बार लेते उतनी बार क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यानी जो ले रहे हैं वो ऑक्सीजन, जो हम छोड़ रहे हैं वो क्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ क्या होती है कि हमारे जो पौधे होते हैं और जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, जो हमारे पौधे ऑक्सीजन देते हैं और जो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये दोनों क्या होता है आपस में कहते हैं संतुलन बनाया रहता है, जिससे हमारे जीवन क्या होता है वो हमारे जीवन क्या है बरकरार है। यूँ समझिए, एक फिगर के माध्यम से समझिए, ठीक है। फिगर के माध्यम से ये समझ लीजिए कि आप मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है, ये आप है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और ये हमारा प्यारा सा पेड़ है। ये क्या है, हमारा प्यारा सा पेड़ है। ठीक है, ये हमें क्या करेंगे, हम इससे क्या करेंगे, ये हमें लेंगे क्या CO2, सॉरी ऑक्सीजन लेंगे, हम देंगे क्या कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये हमसे क्या लेंगे CO2, ये क्या, हाँ ये क्या करेंगे, ये बाहर निकाल देंगे, क्या निकालेंगे CO2, ये क्या निकाल देंगे O2। यानी कि हम क्या करें, इसको ले रहे हैं, लेना लिख देते हैं है ना, और ये क्या होता है देना, यानी कि हम दे रहे हैं, ठीक है। और ये फिर पौधा क्या कर रहा है, इसको लिख दीजिए पौधा और इसे लिख दीजिए आदमी। ये क्या होता है कि हम क्या दे रहे हैं, पौधा क्या ले रहा है, यानी इसको क्या करेंगे लेना और फिर क्या करेंगे इसको हम देना। बात समझिए, यानी कि यहाँ से क्या कर रहा है कि ये CO2 कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और फिर ये ऑक्सीजन जो यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यानी ऑक्सीजन क्या रहा है, यहाँ हम ले रहे हैं, कहाँ से पौधे से ले रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, यानी कि CO2 फिर क्या कर रहे हैं, हम पौधे को दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से फिर क्या जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यानी कि CO2 कहाँ जा रहा है, पौधे के पास जा रहा है, और फिर पौधा हमें क्या दे रहे हैं, CO2 दे रही है। यही प्रक्रिया क्या होती है, हमारा संतुलन बनाए रखता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इसमें क्या होता है 1% की मात्रा होती है। और अगर मान लिया जाए, क्या कहता है कि लोग कहता है ना कि अगर हम मतलब कि पेड़ पौधे और खत्म कर दिया जाए तो क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है, ठीक है। और यदि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की भी मात्रा घटेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा जीवन संभव नहीं होगी। इसलिए तो इसमें क्या होगा, इसलिए कहा जाता है कि पौधे को जितना से ज़्यादा लगाइएगा तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वो सोखेगा, यानी कि वो लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए क्या देंगे, हमें जीवन देंगे, यानी कि हमें ऑक्सीजन देंगे। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे क्या होने चाहिए, वो लगाने चाहिए, हर व्यक्ति को लगाने चाहिए, ठीक है। तो इससे एक चीज़ और है, अब हम आपको एक चीज़ बढ़िया बात बताते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ जीवन में याद रखिए, जिन लोगों का अगर बर्थडे पार्टी या कुछ भी बने फर्स्ट बार, तो उनको गिफ्ट में क्या दीजिए पता है, आप पौधे दीजिए। क्या होता है कि अगर आप गिफ्ट देते हैं तो आपको वो जो गिफ्ट जो होती है वो कुछ पल के लिए रहता है, 2 महीने 4 महीने है ना, 5 महीना 6 महीने 1 साल के लिए आपका गिफ्ट रहता है, फिर वही गिफ्ट क्या होता है, फिर खत्म हो जाती है। यानी जो गिफ्ट आप दे रहे हैं, छोटा जो भी चीज़ दे रहे हैं वो क्या होता है, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पौधे को दे रहे हैं, अगर वो पौधे लगा देता है तो वो गिफ्ट आपका जीवन भर के लिए आपको वो याद करेगा।
कि इसने जो पौधा जो हमें दिया वो हमें जीवन भर के लिए है, क्योंकि उसको आपको देखते हुए आपको याद करेगा कि नहीं, इसने कोई व्यक्ति जो थे जो हमें पौधे दिया, जो हम इसको क्या जीवन भर के लिए इसको क्या किया, वो सींचे। इसीलिए हम कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, सभी लोग भी यही कहते हैं कि जब भी बर्थडे गिफ्ट या कुछ भी पार्टी हो तो आप कोई महंगा सामान है, बस 20 रुपये कोई पौधा उठाइए जो बढ़िया पौधा हो, आप उसे गिफ्ट में दीजिए और कहिए कि ये हमारा निशानी है, ये आपका निशानी जिंदगी भर के लिए रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के लिए क्या था, बस इतना ही था। लेकिन एक चीज़ मैं इसके लिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि वायु जो कहता है ना कि कोई भी खाली वस्तु है ना, मतलब कि थी क्या हुआ, मतलब बहुत से कहते हैं खाली बोतल, खाली बर्तन, कोई चीज़ है वो क्या खाली है। इसी तरह से बोला गया था, इंटरव्यू में पूछा गया था कि उसके सामने एक गिलास रख दिया था, ठीक है, इसके इंटरव्यू में पूछा गया कि ये क्या खाली है कि भरा हुआ है, तो मतलब कि 80% लोग क्या बोले कि ये खाली है, क्योंकि इसमें कुछ तो है ही नहीं है। तो जो लोग समझ गए हैं, जो लोग बढ़िया से पढ़े, जो लिखे, जो समझ गए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, तो बोले नहीं सर ये तो भरा हुआ है सर। तो बोले वाह, 80% 80 आदमी तो बोल दिए कि भरा हुआ नहीं है, आप बोल रहे हैं कि भरा हुआ है। इसे साबित कर दे क्या कि उसमें क्या है कि इसमें वाटर कोई तरह लिक्विड नहीं भरा हुआ, लेकिन इसमें हवा जरूर भरा हुआ है। इसे साबित करने के लिए क्या करेगा, एक बोतल लीजिए, उसका ढक्कन खोल दीजिए, उसका आप क्या कहते हैं ऊपर का मुंह को चाप करके जो ड्राम में जो पानी भरा हुआ है उसको पूरा पेंदी तक लेके जाइए और उसका वहाँ से हाथ हटाइए, तो जैसे ही उसमें पानी जब प्रवेश करेगा तो ऊपर से एक बुलबुला निकलेगा, तो वो जो बुलबुला जो निकला वो क्या है, एक प्रकार का वायु है। तो इस समय सिद्ध हो जाता है कि संसार में जितने भी खाली वस्तुएं हैं, या चाहे वो ठोस है, चाहे वो द्रव्य है, चाहे वो गैस है, वो सभी सभी क्या है, वो भरा हुआ है। ठीक है, चाहे वो बर्तन हो चाहे कुछ भी हो, वो सभी क्या है, एक वायु से भरा हुआ है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के आज वीडियो से आज क्या करते हैं, हम समाप्त करते हैं। फिर से एक नए वीडियो से फिर मैं आऊँगा, और आप लोग को बस कमेंट की आवश्यकता है कि आप लोग के लिए आप कौन सा मतलब कि क्लास स्टार्ट किया जाए, साइंस ही किया जाए या फिर हिस्ट्री लाया जाए या फिर कोई और सब्जेक्ट लाया जाए जिस पर आप मतलब कि ज़्यादा इच्छुक है पढ़ने के लिए, उस पर आप कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और शेयर जरूर करिए, उस हर दोस्त तक पहुँचाइए, हर उस बच्चों तक पहुँचाइए जहाँ तक कि हमारा जो है कि उनका जो विकसित है जो सोच है वो विकास हो सके इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।